दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। इस देश में ही ऐसी क्षमता है कि वो चीन के हर मंसूबों पर पानी फेर सकता है, फिर चाहे उसकी विस्तारवादी नीति हो या फिर तकनीक के मामले में एकाधिकार करने की कुटिल नीति। इन सभी प्लान पर भारत चीन को ऐसे पछाड़ देता है कि वो कहीं का नहीं रहता है और फिर वो भारत की मात का तोड़ भी नहीं निकाल पाता है। यही कारण है कि जब भी चीन दुनिया के लिए मुसीबत बनने की कोशिश करता है तो सबकी नजर सिर्फ भारत पर ही टिकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत उसे सबक सिखाएगा कि वो उठ भी नहीं पाएगा। भारत ऐसा कई बार कर चुका है, वहीं वो फिर से कुछ ऐसा ही चीन के साथ करने वाला है। चीन के एकाधिकार के एक ऐसे मामले में भारत चीन को ऐसे पछाड़ देने वाला है कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी है, उसकी रातों की नींद उड़ने लगी है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत के उठाए कदम का क्या जवाब दे। दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है लिथियम, जो दुनिया में सबसे ज्यादा चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन और अमेरिका के अलावा जिम्बाब्वे में पाया जाता है। लेकिन चीन ऐसी चाल चल रहा है जिससे वो आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। लेकिन जब भारत है तो सब मुमकिन है। भारत ने चीन के एकाधिकार को पाने वाले सपने को ऐसी मात दी है कि वो एकाधिकार पाने के लिए कि वो देखता ही रह गया और पूरा मामला भारत के हाथ में चला गया। इस वीडियो में मैं आपको इस लिथियम को लेकर चीन जो पूरी दुनिया के साथ खेल खेलता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे भारत ने चीन को इसका करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन जो पूरी दुनिया को लिथियम को लेकर अपनी मनमानी करता है, उसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये लिथियम क्या है और इसका क्या यूज होता है, जिसके बल पर चीन ने इतना उत्पात मचा रखा है। दरअसल लिथियम की दुनिया भर के देशों के लिए कितनी अहमियत है वो इससे समझा जा सकता है कि चंद्रमा को लेकर हो रही अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा की एक वजह वहां पर लिथियम के भंडार है। इसके अलावा कई विशेषज्ञ रूस यूक्रेन संघर्ष के पीछे के कारणों में से एक कारण यूक्रेन में लिथियम के भंडार को भी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिथियम दुनिया में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पहले लिथियम की मांग केवल मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी को लेकर थी, लेकिन अब ये मांग बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में और खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता खत्म होने की जरूरत तेज हो गई है, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य के परिवहनों के तरह देखा जा रहा है और इसे तेजी से बढ़ाने का प्रयास किए जाने की मांग भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में भी लिथियम होता है, इस लिहाज से लिथियम की मांग बढ़ना तय है। लिथियम की उपलब्धता को देखते हुए जिम्बाब्वे की खदानों में भी उत्खनन की मांग बढ़ गई है, जहां लिथियम के विशाल भंडार हैं। Statia.com के मुताबिक जिम्बाब्वे, चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश है। पहले जहां इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं द्वारा निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, NMC बैटरी पर जोर दिया जाता था, वहीं अब लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में चीन की नजरें लिथियम के बाजार पर है, लेकिन खुद चीन के पास भी लिथियम के विशाल भंडार है। ऐसे में लगता है कि वो अमेरिका की तेल उत्पादन नीति पर चलने का इरादा रखता दिखाई दे रहा है। खुद के स्रोत भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए। यही कारण है कि हाल ही में जिम्बाब्वे की एक बड़ी उत्खनन कंपनी ने यह समझौता किया है कि वो अगले साल चीन को लिथियम वाला स्पोडुमिनी नाम का खनिज निर्यात करेगी। इसके लिए चीनी कंपनी ने तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया था। चीन के लिए लिथियम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल और लैपटॉप की मांग भी ज्यादा मात्रा में करते हैं। इसके साथ ही इन इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालन के लिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसी मांग को देखते हुए चीन यहाँ बड़ी मात्रा में बैटरी का उत्पादन करता है और यही कारण है कि आज चीन लिथियम बाजार में अग्रणी है। जूलू लिथियम माइंस प्रीमियर अफ्रीकन मिनरल्स की सहायक कंपनी है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉर्ज रॉश के मुताबिक कंपनी ने बहुत सी चीनी, यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों में से शुझोउ TA&A अल्ट्रा क्लीन टेक्नोलॉजी कंपनी को चुना है। एक समय पर खुद रॉच 11 अलग अलग कंपनियों के लोगों से बातचीत में शामिल थे जो इस काम में शामिल होना चाहते थे। शुझोउ ने जुलू खान के एक पायलट संयंत्र के निर्माण में $3.5 करोड़ का निवेश करने पर सहमति जताई है। इससे इस खान से हर साल करीब 50,000 टन की लिथियम वाले पत्थरों का उत्पादन होगा। इस निवेश से कंपनी को अपने लिथियम बैटरी की आपूर्ति श्रृंखला में वर्टिकल इंटीग्रेशन का मौका मिलेगा। शुझोउ भी स्पुडमिने कंसेंट्रेट का आपूर्तिकर्ता होने के साथ चीन की प्रमुख लिथियम उत्पादक कंपनी यिबिन तियानई का CATL के साथ संयुक्त मालिक है। CATL चीनी बैटरी उत्पादक कंपनी है जो दुनिया में लिथियम आयन बैटरी का 30% से ज्यादा हिस्से का उत्पादन करती है। इसी तरह से चीन की झेजियांग हुआयू कोबाल्ट ने पिछले महीने ही जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे के पास लिथियम के खनिज उत्खनन के लिए $30 करोड़ निवेश करने की योजना का ऐलान किया है।
लेकिन दोस्तों, अब चीन के लिथियम क्षेत्र के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हाथ मिला लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश इन आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के नए स्रोत विकसित करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे चीन की मनमानी पर रोक लग सके और पूरी दुनिया को दूसरे ऑप्शन मिल सके। इसकी खबर स्वयं ऑस्ट्रेलिया के संसाधन मंत्री ने दी है, जब उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत महत्वपूर्ण परियोजनाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साझेदारी पर सहमत हुए हैं। मंत्री मैडलिन किंग के अनुसार क्रिटिकल मिनरल फर्म खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस के बीच हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 साल की निवेश साझेदारी के लिए $3.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया है। समझौते के अनुसार भारतीय कंपनी और CMFO दोनों संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खनिज संपत्तियों में $6 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ ऑस्ट्रेलिया की लिथियम और कोबाल्ट खनिज संपत्तियों में अध्ययन को वित्त पोषित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास 2.7 मिलियन टन लिथियम संग्रह है, जो चिली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम कोष है। जबकि भारत भी अपनी भारी आबादी के साथ इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल, लैपटॉप आदि की बढ़ती मांग के कारण लिथियम कोबाल्ट से बनने वाले उपकरणों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है। ऐसे में अगर ये अध्ययन सफल होता है तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी साथ मिल जाती है, तो चीन जो पिछले कई सालों से जहां लिथियम मार्केट पर शीर्ष पर बैठा है, वो ज्यादा दिन तक वहां नहीं टिक पाएगा। इसके साथ ही भारत ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है जिसमें बैटरी में मुख्य घटक के तौर पर लिथियम के बजाय एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एल्यूमिनियम एयर बैटरी बनाने के लिए इजरायली स्टार्टअप फिनर्जिस लिमिटेड के साथ काम भी शुरू कर दिया है। IOC में R&D निदेशक SSV राजकुमार का कहना है कि लिथियम दुर्लभ है, इसीलिए हमने ऐसे तत्व का इस्तेमाल किया है जो देश में प्राकृतिक रूप से प्रचुरता में उपलब्ध है। एल्यूमिनियम बैटरी लिथियम बैटरियों से कई मामलों में बेहतर साबित होंगी। ये संभावित रूप से सस्ती पड़ेगी। इसके साथ ही एल्यूमिनियम की बैटरी को लंबी रेंज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ये बैटरी सुरक्षित भी ज्यादा रहेंगी। लंदन में स्थित BNEF में एनर्जी स्टोरेज के प्रमुख जेम्स फ्रिथ कहते हैं, बेशक एल्यूमिनियम की आपूर्ति लिथियम से बेहतर है, पर लिथियम आधारित प्रणालियों के लगातार गिरते दाम इसे चुनौती देंगे। इसीलिए इस पर काम भी ध्यान से किया जाना जरूरी है। ऐसे में डेवलपर्स को ऑक्सीजन एयर टेक्नोलॉजी को मजबूती देने के लिए इनोवेशन करने होंगे। दरअसल दोस्तों, दुनिया के करीब आधे लिथियम पर सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर चीन का कब्जा है। बोलीविया से चिली तक चीन ने लिथियम कारोबार पर अधिकार की कोशिश की है। 2040 तक विश्व की 50% गाड़ियां लिथियम बैटरी से चलेंगी। वहीं चीन इसकी सप्लाई देने के लिए बेताब है। फोर्ब्स के मुताबिक इस मामले में चीन नंबर 1 है। वहीं एल्यूमिनियम को बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है। भारत दुनिया के शीर्ष 10 बॉक्साइट उत्पादकों में है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के पास 60 करोड़ टन बॉक्साइट अयस्क का प्रमाणित भंडार है। अगर भारत अपनी एल्यूमिनियम की बैटरी में सफल हो जाता है तो चीन अपने मुंह के बल ऐसा गिरेगा कि वो उठ नहीं पाएगा। एल्यूमिनियम प्लेट जब हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है तो बनी बिजली को इस्तेमाल कर बैटरी काम करती है। बैटरी के सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसीलिए फिनर्जी नई बैटरी देने और रिसाइकिल करने पर काम कर रही है। IOC की योजना 30,000 फिलिंग स्टेशनों को बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के रूप में इस्तेमाल करने की है।